बड़ा और क्या होगा जब कोई भी बेटी, कोई बहू बेटी अपनी इज्जत को उछालना नहीं कभी भी चाहती। यहाँ ना कानून है ना सरकार है, कोई इंतजाम की चीज़ नहीं। इनको फांसी हुई है तो ये भी तो देश की इज्जत के दाग डाल रहा है, इसको फांसी नहीं चाहिए, फांसी होनी चाहिए। 60 वर्सेस राजपूत का जो एजेंडा है ना, वो गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही है। ये एजेंडा जो है ये पब्लिक नहीं चला ये बेटी हरियाणा की नहीं है, ये बेटी पंजाब की नहीं है, पूरे देश की है, हम भी देश के हैं। रही। आपके या हम पे या किसी और पे ये पॉस्को एक्ट लगा होता, रातों रात 2 बजे उठा लिए गए होते हम लोग। ये क्यों नहीं उठाए जा रहे? मेरा नाम दरविंदर सिंह मट्टू है। कहाँ से है? भारतीय किसानी यूनियन अमावता का हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मैं करनाल जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, करनाल से आए हैं आप लोगों ने। खाप पंचायत थी और जो किसान लोगों ने उन्होंने ये समर्थन दिया और अल्टीमेटम दिया 21 दिनों का, उसका असर कुछ हो रहा है? देखो, अल्टीमेटम हमने नहीं दिया, ये हमारी बेटियों बेटे ने जो खिलाड़ी हैं उन्होंने दिया है। अगर सरकार उनकी, हम उनके साथ हैं और उनके जो भी वो निर्णय लेंगे उनके साथ हैं। हम अपनी बेटियों की इज्जत के लिए जीते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हम नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, पैरों से बौने रह लेंगे, लेकिन हम अपनी इज्जत पे दाग नहीं लगने देंगे। ये बेटी हरियाणा की नहीं है, ये बेटी पंजाब की नहीं है, पूरे देश की है, हम भी देश के नागरिक हैं। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई इन बेटियों की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश करेगा तो फिर हमें भी अपना जो हमारे से हथकंडा बनाया जाएगा हम बनाएंगे। केस दर्ज हो गया, पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, फिर अरे भैया, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। आज इस केस को 6 महीने से भी ऊपर हो चुका है जब से बेटियों ने ये बात बोली है। तो सरकार अभी तक ना किसी पुलिस ने की है ना सरकार ने की है। सरकार उनको न्याय आज दे दे, जो भी पब्लिक से सर्वे करा ले कि ऐसे बलात्कारी को क्या सजा चाहिए। मेरी समझ में तो उसको दिल्ली के मेन चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। नहीं, ये असंवैधानिक बात कर रहे हैं। चलो फांसी दे दो। नहीं, सजा तो कानून तय अरे भाई, करेगा। तू छोटे से छोटे ले जा रहा है, उम्र कैद कर दो। ऐसे बलात्कारी को क्या छोड़ोगे? तो आज उस बेटी के साथ हुई है, कल को तेरी बेटी भी है, मेरी बेटी भी है। तुम क्या चाहता है कि ऐसा सभी की बेटियों के साथ होए? कोई देश का नागरिक चाहता है कि मेरी बेटी के सजा साथ तो ऐसा? कानून तय करेगा ना। कानून तय करे, कानून उसको फांसी दे। औरों को भी तो फांसी दी है, देश में फांसी नहीं होती क्या? कसाम ने भी हिंदुस्तान की यहाँ बगाड़ने की सोची थी, उसको भी फांसी हुई है, औरों को भी फांसी हुई है, कईयों को फांसी हुई है। तो ये भी तो देश की इज्जत के दाग डाल रहा है, इसको फांसी नहीं चाहिए, फांसी होनी चाहिए इसको। आज सरकार इसको न्याय दे दे तो हम यहाँ से उठने के लिए आते हैं। यार, ये बच्चियाँ हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन किया है। ये यहाँ बैठने के लिए, जहाँ आपका आशीर्वाद लेने के लिए थोड़ा यहाँ बैठे हैं। इनका तो एक ही मकसद है, आज हमने ये मेडल जीता, कल ने इससे भी बड़ा मेडल जीतना है। बृजभूषण जी कहते हैं कि ये तो सियासत कर रही है, राजनीति करने लगी। अरे भैया, जो सच की बात करेगा वो राजनीति हो गई। ये सच्चाई की बात है कि बेटियों की इज्जत, कोई भी अपनी बेटी पे कीचड़ उछलना नहीं चाहता। और ये बेटियां किसी और कौम की नहीं हैं, ये हमारी हैं। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, ये भी मेरे देश की हैं। मैं इनके लिए, हम खड़े हैं, सभी खड़े हैं। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी इसको अपनी बेटी समझें और बेटियों के साथ खड़े हों। और सरकार इसको जो भी उचित दंड बनता है वो दे, नहीं देती तो जो पब्लिक से होगा पब्लिक जरूर करेगी। हम पब्लिक के आरोपी हैं वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि अगर हम दोषी साबित होते हैं या दोष सिद्ध करिए, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे। अरे भैया, इससे बड़ा और क्या होगा जब कोई भी बेटी, कोई बहू बेटी अपनी इज्जत को उछालना नहीं कभी भी चाहती। जो अपने समाज के अंदर खुसरे हैं ना, खुसरे जिनको इजड़े बोलते हैं, अगर उनके साथ भी कोई धक्का हो जाए ना, वो भी नहीं कहती मेरे साथ धक्का कर लिया, जबकि उनका वो ना मर्दों में ना औरतों में है। और ये तो किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी की चाची ताई भी बनना है इन्होंने, और ये अपनी इज्जत को उछाल लेंगे, ऐसा कोई उछालने वाला नहीं है। जब हरियाणा से आए इतनी दूर से, यहाँ सब कुछ पूरा माहौल देखा आपने, हाँ जी। क्या लग रहा है कि ये लड़ाई आगे कहाँ जा रही है? लड़ाई बहुत बड़ी जाएगी, इसका कोई अनुमान नहीं है। मेरे को ये नहीं पता भी क्या होगा, लेकिन इसकी जड़ तो पाड़ के रहेंगे। जड़ पाड़ के रहेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह बाजवा। हाँ, कैसे देख रहे हैं बाजवा जी इस पूरी लड़ाई? मैं ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ भारतीय किसान यूनियन। पूरी लड़ाई को जो देख रहे हैं, हमारे देश को तकरीबन 76-70 साल आज़ाद हो गए हैं। ऐसी कोई नकम्मी सरकार नहीं आई जिस सरकार में ऐसा हुआ हो। अगर होता था, किसी ने किया हुआ, तो उसका कानून जो है उसको काबू करता रहा। यहाँ ना कानून है ना सरकार है, कोई इंतजाम की चीज़ नहीं रही। कैसे कह सकते हैं? मेरे साथ है, मेरे घर में आगे यूपी से बैठा हुआ है एक आदमी, वो वहाँ पे बलात्कार करा रहा है लोगों से। कोई उसको पूछता है, मैंने उसकी कंप्लेंट किया, नो कंप्लेंट, कोई सुनता नहीं। और मेरी कंप्लेंटें देखो कितनी हुई है एक आदमी के खिलाफ। मेरे घर में आके बैठा हुआ है, मैं घर से बाहर बैठा हुआ हूँ। सरेआम मेरे घर में गुंडागर्दी कर रहा है आके, मैं क्या करूँ?
जबकि ये सरकार है, ना तो इनके अपने घर हैं, ना इनके अपनी रिश्तेदारियाँ हैं, ना इनकी घरवालियाँ हैं। यदि घरवाली से पता क्या, ना इनकी बेटी है, ना इनको पता ही कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं पूरा देश ही हमारा पूरा परिवार है। चलो फिर धक्का से कर लें, डिक्टेटर से कर लें, कोई बात नहीं हो सकता है। जो भी डिक्टेटर करता है वो करता है, कहता है ये मेरा है। और कर्नाटक का इलेक्शन में जो वोट गिरा है बीजेपी के अगेंस्ट, क्या उसमें आप इनका पहलवानों का सहयोग नहीं मानते हैं? देश में 70 करोड़ महिलाएं हैं और देश की 70 करोड़ महिलाएं घर में, आप घर जाइए अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहू से पूछिए कि आपको आज की डेट में सबसे क्या चीज़ चुभ रही है, क्या दिक्कत दे रही है। वो कहते हैं कोई कुछ करे। महिला पे जब अटैक होता है और महिला अपने यौन उत्पीड़न की बात जो है पब्लिक में रखती है तो पता नहीं कितनी बाउंड्रीज लांग के आती है, और उसके बाद अगर उसको न्याय ना मिले तो हमारा तो ये तो कल तो हम पे आ जाएंगे। तो हर महिला असुरक्षित महसूस कर रही है इस देश की। आप कह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है पूरा देश जो है इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन जाट वर्सेस राजपूत भी हो रही है कहीं ना कहीं। देखिए, जाट वर्सेस राजपूत का जो एजेंडा है ना, वो गवर्नमेंट चला रही है, सरकार चला रही है। ये एजेंडा जो है ये पब्लिक नहीं चला रही है। आपको याद होगा कि 2013 में भी ये चला था। आज भी गाय के नाम पर, गौकशी के नाम पर एक समुदाय के लोगों को मारा जाता है। कितनी निर्कुछ हत्याएं करेंगे ये लोग। धर्म के नाम पर राजनीति करना जो है, आप शेर की सवारी तो कर सकते हैं, पर जब उतरेंगे तो शेर आपको खा जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ये शेर की सवारी कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये नहीं जानते जब शेर से उतरेंगे तो ये शेर ही इनको खा जाएगा। ये बात एक तरफ बेटियां कह रही थी कि हमारे साथ गलत हुआ है, और दूसरी तरफ आरोपी हैं बृजभूषण जी, वो कह रहे हैं कि अगर हम दोषी पाते हैं तो हम तो खुद जूते खा लेंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे। तो भरोसा कहाँ करेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बेटियों का सवाल है, आज की डेट में सरकार के पास इनके लिए क्या जवाब है? 164 में बयान दर्ज हो चुके हैं, 164 में बयान दर्ज हो चुके हैं। पॉस्को एक्ट लगा है, SIT भी बना दी है दिल्ली पुलिस ने, पर दिल्ली पुलिस का काम है अरेस्ट करना, मजिस्ट्रेट थोड़ा अरेस्ट करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया FIR दर्ज कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उसका दोष कहाँ है? यूनियन होम मिनिस्ट्री पे सारा दोष जाएगा ना। इसमें दिल्ली की सरकार भी इन्वॉल्व नहीं। दिल्ली की सरकार तो कह रही है न्याय मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रही है न्याय मिलना चाहिए। दिक्कत यह है कि कुछ ताकतें दिल्ली पुलिस को रोक रही हैं कि वो कार्रवाई करे, बृजभूषण सिंह को अरेस्ट करे। आपके या हम पे या किसी और पे ये पॉस्को एक्ट लगा होता, रातों रात 2 बजे उठा लिए गए होते हम लोग। ये क्यों नहीं उठाए जा रहे? और धड़ल्ले से बोल रहे हैं मोदी जी बोलेंगे तब मैं रिज़ाइन करूंगा। मोदी जी ने तो भंग कर दी, कुश्ती संघ सारे ऑफिस बेरर भंग कर दिए। अब अरेस्ट करने में क्या देरी है? ये तो बस टाइम की बात है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। 21 तारीख से पहले मामला रफा दफा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप कह रहे हैं कि 21 तारीख के तक जो है मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए। जो यहाँ भीड़ है वो कम है, इतने में दबाव बना पाएंगे? देखिए, लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं 5 बजे बैरिकेड लग जाते हैं, 5 बजे के बाद आप सभा नहीं कर सकते। अब लोग यहाँ दूर दराज से चल के आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई मध्य प्रदेश से आता है, केरला से आता है, तमिलनाडु से आता है, कर्नाटका से आता है, असम से आता है। वो बेचारा कहीं इंतजाम करता है रहने का। किसान है, मजदूर हैं, कमेरे वर्ग के लोग हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से, यहाँ कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है ये इवेंट को कि कोई पार्टी पैसा दे रही तो लोग आ रहे हैं। लोग अपना खर्चा करके आ रहे हैं, अपना पेट्रोल लगा के आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में ये है कि महिलाओं के प्रति वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि आज महिलाओं के साथ हुआ, आज पहलवानों के साथ हुआ, कल को हमारी बेटियों के साथ हो सकता है।